ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसारणं जीवं दब्बं जिन्मर्वशेन जेनने दिठं देविन्दवन्दं वन्देदं सभ्यदा शिरसा। पंच परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांत देव की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की यहाँ पे अपना द्रव्य संग्रह चल रहा है और जिसमें कल अपन ने 25 गाथाएँ देख ली थी, ठीक है। और 25वीं गाथा में सारे द्रव्यों के प्रदेशों का वर्णन चल रहा था कि कौन से द्रव्य के कितने प्रदेश हैं, ठीक है। तो अपन ने देखा था कि एक जीव के धर्म के अधर्म के कितने प्रदेश हैं, असंख्यात प्रदेश हैं, ठीक है। और आकाश द्रव्य के कितने प्रदेश हैं, अनंत प्रदेश हैं। और पूर्ण पुद्गल जो मूर्तिक है उसके तीनों प्रकार के प्रदेश हैं, संख्यात भी हैं, असंख्यात भी हैं और अनंत भी हैं। और काल से वो काल जो है वो एक प्रदेशी है, तो उसके जो प्रदेश हैं वो कितने प्रदेश हैं, काल के कितने प्रदेश हैं, एक प्रदेशी है, ठीक है। तो इसलिए वो कायवान नहीं है। इतना कल अपन ने देखा था। अब आगे आचार्य क्या बता रहे कि परमाणु तुमने काल को एक प्रदेशी कहा तो कायवान नहीं माना, तो फिर परमाणु को तुमने क्यों कायवान माना, वो भी तो एक प्रदेशी है ना, परमाणु बहुप्रदेशी नहीं है, कितना है, एक प्रदेशी है। तो उसका उत्तर आचार्य दे रहे ए प्रदेशो वियणु नाना खंड प्रदेश दो होदे बहुदेशो विहारा तेणिया काओ वणंति सब बन्हु। हाँ, तुम्हारा कहना सही है कि पुद्गल जो है, अणु जो है वो एक प्रदेशी है, ठीक है। लेकिन ए प्रदेशों भी अणु, अणु में और परमाणु में क्या अंतर है, अणु बोलो और परमाणु बोलो तो क्या अंतर है, बोलो सुरेश भाई, अणु में और परमाणु में क्या अंतर है, बोलो अम्मा बोलो। परमाणु बहुत सारे नहीं, बहुत अच्छा है, तुम बोलो। क्या जोर से बोले ना, थोड़ी सुनाई दे। अणु स्कंद होता है, हाँ जी अम्मा बताएंगे। अणु में और परमाणु में क्या अंतर है, अणु है, ठीक है। और कौन उत्तर देगा, परमाणु कम है और अणु बड़ा है, अणु छोटा है परमाणु बड़ा है। यहाँ बताएगा कोई, पुरुषों में नहीं बताएगा, वो बताएंगे नहीं बताएंगे, जी अम्मा बताएंगे। हाँ तुम ही से बोल रहे, हाँ अणु कहो चाहे परमाणु कहो एक ही है, तुमने अणु को छोटा कर दिया, परमाणु को बड़ा कर दिया। इसीलिए तुम लोगों से बोलते कि यदि नहीं समझ में आए तो पूछ लो, लेकिन तुम लोग तो बोलते हम तो सब होशियार हैं। अणु कहो चाहे परमाणु कहो एक ही बात है, कोई भेद नहीं है, उसी के पर्यायवाची नाम है, ठीक है।
तो एक प्रदेशी भी अणु, एक प्रदेशी भी अणु, एक प्रदेशी अणु भी नाना खंडप देश दो होती। नाना मतलब बहुत सारे, वो नाना नहीं समझना, ठीक है। नाना मतलब मम्मी के पिताजी, वो नहीं। नाना मतलब बहुत सारे। खंडप मतलब स्कंद। तो एक परमाणु भी बहुत सारे स्कंधों का देश मतलब कारण होता है, बहुदेशो, इसलिए उसको बहुदेशी कहते हैं। कैसे कहते हैं? उभयारा, उपचार से, ठीक है। माना कि परमाणु एक प्रदेशी है, लेकिन एक प्रदेशी होकर के भी वह नाना स्कंध का कारण है, और नाना स्कंध का कारण होने के कारण उसको उपचार से बहुप्रदेशी कहते हैं। तेणिया काओ गणंती सब बन्नु, इसलिए सब बन्नु मतलब सर्वज्ञ देव, सब बन्नु सर्वज्ञ देव ने उसको कायवान कहा है। तो तुमने जैसे पुद्गल को एक प्रदेशी होने पर उपचार से स्कंद का कारण होने को बहुप्रदेशी बोल दिया, तो ऐसे काल को भी तो बोल दो ना, बोलो। काल भी तो एक प्रदेशी है, और बहुत सारे काल द्रव हैं, और ऐसा तो है नहीं कि पूरे 3 लोक में कितने काल हैं। 3 लोक में काल द्रव कितने हैं दादाजी? हैं? काल द्रव कितने हैं? एक ही काल द्रव है, ठीक है। बोलो अम्मा, काल द्रव कितने हैं? हैं? क्या करते तुम लोग? सो रहे हैं? ऐसे शास्त्री बनोगे, नाक कटवाओगे शास्त्री बन के जी लोग, तुम लोग घर पे जाके नहीं पढ़ते ना? हाँ, तो फिर कलेक्टर बन जाओगे। जो घर पे जाके पढ़ता है वो मूर्खानंदन बनता है, और जो घर पे जाके नहीं पढ़ता है वो कलेक्टर बनता है। समझ रहे? इसलिए घर पे जाके नहीं पढ़ना, आज से त्याग कर दो, ठीक है। त्याग कर दो, आज से घर पे जाके नहीं पढ़ेंगे। बोलो अम्मा जी, अम्मा बताएंगी। देखना नहीं है, काल कितने हैं? एक ही तरह में है, ठीक है। हाँ हाँ, हम रहो, ठीक है। यहाँ कुर्सी वाले बताएंगे काल द्रव्य कितने हैं। हाँ बोलो, सेजल की मामी, काल द्रव्य कितने हैं? एक है कि 2 हैं? जी बता दो। एक ही है, ठीक है। बहुत अच्छा। बैठ जा। हमारा देखो, पहले तो तुम लोग प्रश्न सुनो व्यवस्थित। तुम लोगों को मास्टर किसने बना दिया पता नहीं। हमारा बस चलता तो चपरासी भी नहीं बनाते। मास्टर तो ठीक। हम बोल क्या रहे? काल द्रव्य कितने हैं? काल द्रव्य तुम बोला एक है। एक काल द्रव्य होता तो काल द्रव्य को पहले एक प्रदेशी बोला, और एक होता तो तुम लोग फिर चल ही नहीं सकते थे ना। कल ही बताया था काल द्रव्य कितने हैं। एक एक करके असंख्यात हैं। एक एक जो बताया था ना 22 नंबर गाथा में, लोयायास पदे से एक के जे ठिया हुए के का रैणानम राशि में ते कालाणु असंख्य दावाणी। बोला था ते कालाणु असंख्य दब्बाणी। वे जो कालाणु हैं वो कितने हैं? असंख्यात द्रव्य हैं। वो एक एक करके एक नहीं है, एक एक करके असंख्यात हैं, ठीक है। अब इन दादाजी ने बोला 2 हैं, भेद कर दो, तो कालाणु के भेद नहीं होते। भेद किसके होते हैं?
वो कथन शैली के भेद हैं। व्यवहार और निश्चय क्या है? वस्तु का भेद नहीं है। व्यवहार और निश्चय वस्तु का भेद नहीं है। किसका भेद है? कथन शैली का भेद है, कहने का भेद है। कहते दो प्रकार से हैं लेकिन वस्तु तो एक ही है। ठीक है, नहीं आया समझ में? ठीक है, एक देखो, एक बेटी है। अब तुम्हारी बेटी है तो तुम्हारी बेटी को तुम क्या कहते हो? क्या कहते हो बताओ? पंकज भाई, तुम्हारी बेटी है, तुम क्या कहते हो उसको? बेटी कहते हो। अब जब वो ससुराल में जाएगी तो क्या कहेंगे? वहाँ क्या कहेंगे? अब वो कितनी है? वो तो एक ही है, लेकिन कहने की दो शैलियाँ। वहाँ जाती है तो बहू कहलाती है, यहाँ आती है तो बेटी कहलाती है। तो ऐसे वस्तु तो एक ही है, वस्तु दो नहीं है, लेकिन स्थान परिवर्तन से उसके कथन अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसे निश्चय व्यवहार से वस्तु के भेद जब पूछे जाएं तो फिर निश्चय व्यवहार नहीं लगाना, वस्तु ही बोलना कितनी है। ठीक है, वरना 0/100। तो भाषा भी तो अपन को समझनी चाहिए ना, भाषा कैसी है, क्या है। अब तुम लोग के समय में क्या हुआ कि तुम लोगों से जब मास्टर बने तो ओरल तो पूछा ही नहीं गया होगा। पूछा गया ओरल? नहीं पूछा गया, इसलिए तो बन गया मास्टर। पूछा गया था तो वहाँ पे नोट दे दिए होंगे कि ले जो ले लो। समझ रहे? एक एक बाल की खाल जब निकालें तो भगा देंगे, जाओ घर पे बैठना तुम तो। हम गधे के बारे में पूछ रहे हो तो ऊँट के बारे में बता रहे हैं। समझ रहे? तो ऐसा कार्यक्रम नहीं चले। तो एक प्रदेशी भी अणु नाना स्कंधों का कारण होने के कारण उसको उपचार से बहुप्रदेशी कहा जाता है। इसलिए सर्वज्ञ देव ने उसको कायवान कहा है। लेकिन काल द्रव्य जो है, चूंकि हैं तो असंख्यात और एक एक प्रदेश पर एक एक हैं, लेकिन वे उपचार से भी मिलते नहीं हैं। उनको व्यवहार से भी हम बहुप्रदेशी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्यों नहीं कह सकते? बोलो। क्योंकि वो मिलते ही नहीं हैं, अलग अलग ही रहते हैं। जैसे माना कि तेल है और पानी है, तो तेल में पानी मिला सकते क्या? बोलो धनपाल जी, तुमने तेल बेचा कभी? है? नहीं बेचा। तेल में पानी मिला सकते क्या? क्यों? तेल में पानी मिलता ही नहीं है। दूध में पानी मिलाओ तो मिला सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो दो काल द्रव्य है ना जी, काल द्रव्य कभी भी मिलते ही नहीं है, अलग अलग ही रहते हैं। जब भी उनको मिलाने की कोशिश करोगे तो वो दोनों भिन्न भिन्न ही रहेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे। इसलिए कभी भी नहीं मिलते हैं, इसलिए उपचार से भी वो बहुप्रदेशी नहीं है। आया समझ में? है? नहीं, आरोपी तो रहने दो, लेकिन वो मिलते नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए उनको अपन कायवान नहीं कह सकते। ये सब परीक्षा में आएगा, याद करना। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रदेशों का स्वरूप और शक्ति। तो प्रदेश किसे कहते हैं? अभी तक अपन को प्रदेश बताया, संख्यात प्रदेश, एक प्रदेश, संख्यात प्रदेश, अनंत प्रदेश। अब प्रदेश किसे कहते हैं? तो राजस्थान प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसी को कहते हैं ना प्रदेश। एक राजस्थान प्रदेश है, एक उत्तर प्रदेश है, एक मध्य प्रदेश है, एक महाराष्ट्र प्रदेश है। तो ऐसे प्रदेश हो गए। सत्य की नहीं? तो नहीं है। जावदियं मायासं अविभागी पुग्गलाणुबद्धं तम कुपदेशं जाने
सब्बाणु ठाण दान नियम। जावधियम, जावधियम मतलब जितने, आयासम मतलब आकाश, अविभागी मतलब जिसका कोई दूसरा विभाग ना किया जा सके, पुद्गल, पुद्गल मतलब परमाणु, अवठद्धम, अवठद्धम मतलब रहता है, तम मतलब उसे, खू, खू मतलब निश्चय से, निश्चय से मतलब निश्चय नय से, सही है कि नहीं? नहीं, यहाँ पे नए नहीं लगाना, यहाँ पे निश्चय से मतलब वास्तव में। पदेशम जाने, उसको क्या करो, पदेश जानो। तो बिल्कुल सरल है। जितने आकाश में पुद्गल का एक परमाणु रहता है, उतने आकाश को तुम क्या जानो, एक प्रदेश जानो। ठीक है, तो अब पुद्गल का एक परमाणु कितना बड़ा है, 1 किलोमीटर का, कितना बड़ा है, कितना है, और बड़ा है, बोलो अम्मा। जी अम्मा बताएंगे, पुद्गल के एक परमाणु इतना बड़ा है, कितना है? कितना छोटा है? जोर से बोलो ना, पैसा थोड़ी लग रहा है? हाँ, विभाग तो नहीं हो सके, लेकिन कितना बड़ा है, हाथ से तो बता सकते, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, समझ रहे? तो पुद्गल का एक परमाणु जो है इतना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा करोगे तो बहुत हो जाएगा। पुद्गल का एक परमाणु सुई की नोक की बराबर जगह में असंख्यात परमाणु बन जाते हैं, इतना बड़ा है। जो सुई की नोक है ना, तो सुई की नोक तुमने अपनी कॉपी पे रखी, तो वो जितनी जगह में घेरी उसने, उसमें पुद्गल के असंख्यात परमाणु आकर के समाविष्ट हो जाते हैं, सुई की नोक की बराबर जगह में। ठीक है, और वो सूक्ष्म अवगाहन करें तो अनंत परमाणु भी उस जगह में आ जाते हैं। तो इतना बड़ा है। अब बताओ कितना बड़ा है? उतनी जगह में तो असंख्यात आ गए, तो एक कितना बड़ा हो गया, 1 किलोमीटर का, समझ रहे? तो इसको अपन बता नहीं सकते, मात्र कल्पना में भाव भाषण कर सकते हैं कि पुद्गल का परमाणु कितना बड़ा है, तो बहुत महीन है, छोटा है। तो वो एक परमाणु जितनी जगह में रहता है उसको बोलते हैं एक प्रदेश। ठीक है, वो एक परमाणु छोटा सा जितनी जगह में रहेगा उसको बोलेंगे एक प्रदेश। सब्बाणु ठाण दान नियम, लेकिन वह परमाणु भी संसार के सारे परमाणुओं को अवकाश दान देने में समर्थ है। ये संसार के जितने भी पुद्गल परमाणु हैं, ये यदि सूक्ष्म रूप से अवगाहन करें तो उस एक परमाणु में ये पूरा संसार समा जाए। कठिन हो गया। तुम जो कल बोल रही थी ना कि असंख्यात में अनंत कैसे रह सकते हैं, तो उनके पास अवगाहन शक्ति है ना, तो सब्बाणु ठाणदार नियम। तो आचार्य बोल रहे हैं कि पुद्गल परमाणु की ऐसी अवगाहन शक्ति है कि एक प्रदेश पर सारा संसार समावेश हो सकता है। यदि वो परमाणु सूक्ष्म रूप से अवगाहन करें तो सूक्ष्म रूप से अवगाहन किया हुआ परमाणु एक प्रदेश पर सबको स्थान दे सकते हैं। जी सारा तुम्हारा मकान जो है, ये भवन जो है, ये मिट करके एक सुई की असंख्या, सुई की नोक की असंख्यात वे भाग बराबर में और समेट सकता है। समझ रहे? तो उनके पास ऐसी अवगाहन शक्ति है, तो वो अवगाहन शक्ति के द्वारा वो परमाणु भी अपना परिणमन करते रहते हैं।
तुम ये नहीं सोचो जैसे तुमने अपना मंदिर क्या किया, अच्छा ठोस ठोस करके भर दिया, खूब भर दिया। अब तुम ये सोचो कि ये तो हजारों साल तक ऐसा रहेगा, तो वो तुम्हारे करने से नहीं रहेगा, क्योंकि वो पुद्गल है, वो अपना परिणमन करेगा और परिणमन करके वो अवगाहन शक्ति के कारण एक दूसरे में मिल जाएगा, मिलेगा तो नीचे जगह हो जाएगी। समझ रहे ना जी, हजारों साल पुराने हैं, आज तो अपन इतना बना रहे, लेकिन 1000 साल पहले तो सीमेंटें चलती नहीं थी। और राजा महाराजा करोड़ों अरबों खूब पैसा लगा करके उन्होंने बनाए, फिर वो क्यों धस गए? किसने मिटा डाले उनके मकान? बताओ। कोई ने मिठाई नहीं है, पुद्गल की अवगाहन शक्ति है। तो अवगाहन शक्ति के कारण वह एक दूसरे में अवगाहन कर जाते हैं, परिणमन करते हैं और अवगाहन कर जाते हैं। तो जैसे अवगाहन करते हैं तो वहाँ जगह हो जाती, जगह होती तो नीचे बैठ जाता है। तो ये पुद्गल की अवगाहन शक्ति है। इसी पर विज्ञान लोग रिसर्च कर रहे हैं। अपन तुम लोग विनोद भाई, बचपन में तुमने फिल्म देखी कभी? देखी फिल्म? तो जब बचपन में फिल्म देखते थे तो घर में कैसेट लेके आते थे, वही सीरियल घुमा लाते थे कि नहीं? तो एक फिल्म देखनी हो तो 3 बड़ी बड़ी कैसेट आती थी, एक कैसेट 1 घंटे ही चलती थी, समझ रहे? तो 3 कैसेट लाओगे जब 3 घंटे की फिल्म उसमें दिखेगी। लेकिन धीरे 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 और विज्ञान ने प्रयास किया, उन परमाणुओं को और संग्रहित किया, तो एक सीडी आ गई, सीडी प्लेयर आया, तो एक सीडी में के पूरी फिल्म बन गई। और धीरे धीरे प्रोग्रेस किया और किया, तो क्या हुआ? पेन ड्राइव आ गई। तो शुरू में तो 5 GB की, 8 GB की आई थी, अब तो हजारों GB की आ गई। तो एक पेन ड्राइव इतनी सी है, एक कार्ड इतना सा चिप है, तो एक चिप में कितना भर देते तुम बताओ? क्या कितना भर दिया? हजारों GB भर दिया। अब तो एक अपनी पता में 1012 GB की भी आ गई, शायद आता है ना चिप, तो बड़ी चिप भी आ गई। इतनी सी चिप में 1000 GB भर दिया। 1000 GB क्या होता है? समझ रहे ना? 1000 GB क्या होता है? 1 GB में यदि लो क्वालिटी से एक फिल्म भरोगे तो 1 GB में 3 फिल्में आ जाएं, और फिर तो वो 1000 GB की, यानी इतनी सी चिप में कितना भर दिया। तो ये विज्ञान ने क्या किया है? उस पुद्गल का परिणमन ही तो करवाया है, उसमें भरा है, बाकायदा पुद्गल के परमाणुओं को उसमें भर दिया है, ठूस ठूस करके इतनी सी चिप में, और असंख्यात परमाणु उन्होंने भर दिए। पहले बड़े में भरते थे, अब छोटे में भर दिए। तो पुद्गल परमाणुओं का सूक्ष्म परिणमन करवाया है। धनपाल जी नहीं आ रहा नास्तिक है? आएगा। नहीं आए तो इतना समझना कि समझ में नहीं आ रहा, ये तो समझ में आ रहा ना बस। देखो इतना भी समझ में आ जाए कि समझ में नहीं आ रहा तो भी कल्याण हो जाए। तो कहने का आशय हमारा क्या है कि जो पुद्गल के जो परमाणु हैं वो भी सूक्ष्म रूप से परिणमन करते हैं, और आज जो विज्ञान लोग हैं उसी के ऊपर तो रिसर्च चल रही है। एक बैटरी में तुम्हारे क्या किया, एक इतनी सी बैटरी में पूरी लाइट भर दी। तो लाइट भर दी का मतलब क्या? लाइट दिखती है क्या? नहीं दिखती। तो लाइट को भर दिया का मतलब क्या? वो भी तो उसमें पुद्गल परमाणु ही तो भरे हैं ना। तुम्हारे जो लाइट से, करंट से एक दूसरे से यहाँ से वहाँ जा रही लाइट, तो लाइट जा रही का मतलब क्या? पुद्गल के परमाणु ही तो जा रहे हैं ना। तो पुद्गल परमाणुओं को उसमें भरने की शक्ति, तो पुद्गल की माने वैज्ञानिकों की जितनी भी खोज है वो सारी खोज पुद्गल परमाणुओं के ऊपर ही है। तो वह आज 1000 साल पहले हमारे आचार्य और 2000 साल पहले आचार्य भगवान महावीर स्वामी बोल करके गए थे। जो विज्ञान आज कर रही ना, कोई नया काम नहीं कर रही है। भगवान महावीर स्वामी
कि अभी जन्मदिन आने वाला है ना, तो 1000-2000 साल पहले, 2500 साल पहले भगवान महावीर स्वामी यहाँ पे बोल के गए थे, सब्बाणुत्थान दानरियम, यानी अभी तो तुम्हारी इतनी बड़ी चिप है, अभी और छोटी चिप हो सकती है, और छोटी चिप हो सकती है, अभी और हो सकती है, अभी और गुंजाइश है। क्यों है गुंजाइश है? क्योंकि पुद्गल के पास अवगाहन शक्ति अभी और बड़ी है। ठीक है, और तो और यहाँ पे लिखा ना, जिस सारा संसार एक प्रदेश पर समाहित हो सकता है। ठीक है, तो कल जो तुम बोल रही थी ना प्रश्न कि असंख्यात प्रदेशों में और अनंत परमाणु कैसे रहें, तो अवगाहन शक्ति के कारण एक प्रदेश पर असंख्यात तो ठीक, एक आकाश के प्रदेश पर अनंत परमाणु आकर के समावेश को प्राप्त हो सकते हैं एक ही प्रदेश पर। ये पुद्गल की अवगाहन शक्ति है, उसी का नाम है यहाँ पे सब्बाणुत्थान दानरियम। आया समझ में? नहीं आया महाराज? बहुत कठिन हो गया। कठिन तो हो गया, लेकिन अब लिखा है तो फिर बताना भी पड़ता है। ठीक है, तो परमाणु जो है उनके पास अवगाहन शक्ति होती है, तो अवगाहन शक्ति के कारण वो एक दूसरे को अवगाहन देते हैं। तो वो तुम्हारे कहने से नहीं देंगे, तुम बोलोगे हम कह दें उनसे कि हे परमाणु दे दो अवगाहन, तो नहीं देंगे। कैसे देंगे? वो उनका स्वतः ही परिणमन चलता रहता है, और स्वतः परिणमन चलते चलते वो अपना कार्यक्रम स्वतः ही करते रहते हैं और सबको अवगाहन शक्ति देते रहते हैं। जब उनका समय आता है तो वो उसको दे देते हैं, और नहीं आता तो नहीं देते हैं। ठीक है, तो यह सूक्ष्म परिणमन भी होता है और बादर परिणमन भी होता है। अब एक गाथा और पढ़ते हैं, इसमें मात्र नाम ही बताए, कुछ नहीं बताए। आसव वंदन संबर निज्जर मुख सपुण्य पावाजे, जीवा जीव विशेषा तेवी समासेन पवणामो। अब यहाँ पर आचार्य क्या बोल रहे हैं? 9 पदार्थों की विवक्षा की जाएगी। ठीक है, तो अभी अपन ने किसकी करी? 7 तत्व की करी नहीं, आश्रव बंधन अभी आने वाले हैं। अभी अपन ने 6 द्रव्य की करी। ठीक है ना, अब क्या करेंगे? पदार्थ की व्याख्या करेंगे। तो आश्रव संबर, आश्रव बंध संबर निजरा मोक्ष सा पुण्य पावा जी, और इसमें क्या करना अपन को? पुण्य पाप मिला देना है। जीवा जीव विशेषा, तो जी सब क्या हैं? जीव जीव के विशेष हैं। विशेष है मतलब भेद हैं। ठीक है, विशेष का मतलब भेद होता है। विशेष कहो, पर्याय कहो, भेद कहो, व्यवहार कहो, जी सब पर्यायवाची नाम है। ठीक है, तो आश्रव बंध संबर निजरा मोक्ष पुण्य पाप, जी सब क्या हैं? जीव जीव के भेद हैं। ते भी समासेन, समासेन मतलब संक्षेप से, पवणामो, पवणामो मतलब कहूँगा। अब मैं 9 पदार्थों को संक्षेप से कहूँगा, ऐसा आचार्य प्रतिज्ञा कर रहे हैं। ठीक है, तो आश्रव 9 पदार्थ कौन कौन से होते हैं? आते हैं? हाँ बोलो जी, बताएं पंकज भाई। पंकज भाई 9 पदार्थ के नाम ही गिनाना, तो कुछ भी नहीं करना है। संबर नजरा हो गए ना? नहीं हुए। ठीक है, तो इस प्रकार ये 9 होते हैं। तो इन 9 को जो मूल था उसको तो भूल गए। ठीक है, तो समस्या वही है कि जो मुख्य होता है उसको भूल जाते हैं। तो बाजार जाते हैं, जो लाना था उसको भूल गए और सब्जी भाजी भर लाए। ठीक है, तो इसलिए तो उसमें बोल रहे थे कि क्या ढपली बजाने आते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्यां। हाँ।